आज हम बात करेंगे एना बेलेन मोंटेस की, जिसे अमेरिका की सबसे सफल और खतरनाक जासूसों में से एक माना जाता है। वो लगभग 16 वर्षों तक अमेरिका की नाक के नीचे बैठकर क्यूबा के लिए जासूसी करती रहीं और किसी को पता भी नहीं चला। एना मोंटेस का जन्म 28 फरवरी 1957 को जर्मनी में हुआ था। उनका परिवार बाद में अमेरिका आ गया। वो पढ़ाई में बेहद तेज थीं, इतनी समझदार कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी देश के खिलाफ जाएंगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद एना ने 1985 में अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA में नौकरी की। इसी समय उन्होंने क्यूबा सरकार के प्रति सहानुभूति विकसित कर ली। क्यूबा के गुप्त एजेंटों ने उनसे संपर्क किया और एना ने अमेरिकी सेना और खुफिया डेटा क्यूबा को देना शुरू कर दिया। एना बहुत चालाक थीं। वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करती थीं, पासवर्ड याद रखती थीं, खुफिया फाइलें प्रिंट करके ले जाती थीं और रात में घर जाकर उन्हें कोड भाषा में क्यूबा भेजती थीं। वो गुप्त मुलाकातें, सिग्नल का इस्तेमाल और गुप्त संचार तकनीकें अपनाती थीं, बिल्कुल किसी स्पाई फिल्म की तरह। उन्होंने अमेरिका की क्यूबा सैन्य रणनीति, जासूसी नेटवर्क और खुफिया ऑपरेशन की महत्वपूर्ण जानकारी क्यूबा को दी। 1985 से 2001 तक पूरा 16 साल एना अपनी नौकरी में ऊंचे पद पर पहुंचती गईं। वो क्वीन ऑफ क्यूबा के नाम से जानी जाने लगीं क्योंकि उन्हें क्यूबा मामलों पर सबसे ज्यादा जानकारी थी। 2001 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कुछ अजीब सिग्नल्स मिले। थोड़ी जांच के बाद पता चला कि DIA में किसी बड़े अधिकारी द्वारा जानकारी लीक हो रही है। जांच सीधी एना तक पहुंची। 21 सितंबर 2001 को 9/11 हमले के कुछ ही दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एना मोंटेस को 25 साल की जेल की सजा हुई। उन पर आरोप था कि उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया, महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी दुश्मन देश को दी, कई अमेरिकन एजेंटों की जान खतरे में डाली। उन्होंने लंबी सजा काटी और जनवरी 2023 में रिहा हुई। आज भी दावे किए जाते हैं कि अगर एना को पहले पकड़ लिया जाता तो कई अमेरिकी गुप्त ऑपरेशन बचाए जा सकते थे।